घंटी बज उठी और एक नई क्लास शुरू हुई। हथ जोड़ के सिर झुका के कुड़ी सत श्री अकाल कह दिए, क्योंकि अजिही क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ हर दम आना ਮੈਨੂੰ बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है, क्योंकि इस क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स ने ਉਹ अलग-अलग फील्ड ਦੇ ਨੇ। यस, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ क्लास लगाते हैं ਤੇ बचपन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ तक ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ क्लास ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰਹੀਆਂ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਾਂ ਦਾ क्लासरूम है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज एक नया फील, एक नवी सोच, एक नवा एक्सपीरियंस साडे नाल जुड़दा है। और अजिहा एक्सपीरियंस लेके साडे नाल द वन एंड ओनली मेरी बगल वाली खिड़की में शैलजा सिंह। हाय शैलजा, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन, मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल भली चंगी अच्छी। शैलजा, कहाँ से आप? मैं हरिद्वार से हूँ और अभी भी मेरी हरिद्वार में ही हूँ मैं, जॉब के बाद भी, सो यहीं पर हूँ। बहुत बढ़िया, शुभ, अच्छी, पवित्र जगह पर आप हैं। आई रिमेंबर द टाइम मैं एक लाइफ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰਿਦਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ एनवायरनमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ एवरीथिंग इज सो गुड, सो पवित्र, सो शुभ, सो शांत ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ गंगा जी की जी शाम की आरती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराना, राइट? जी मैम, सबसे स्पेशल आरती ही है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं आरती को देखने के लिए, तो सबसे स्पेशल तो यहाँ की आरती है। एक अच्छा ही फील आता है, एक काफी ठंडक रहती है अगर गंगा जी के आसपास आप रहते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर तो बहुत सारे पुण्य कर्म हम यहाँ पर डिस्कस भी करने वाले हैं। यादों का क्लासरूम शुरुआत जी मैम। यस द क्लास की बिगिनिंग होगी। शैलजा, आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ कैसे आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आपका मिलन हुआ और कौन से साल में हुआ? मैंने 2018 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। मैंने BBA किया है वहाँ से, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरा सफर बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव और बहुत ही अच्छा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला साल जो मेरा रहा था, मैं बहुत शाय थी, एक शाय गर्ल के जैसा वहाँ पर गई थी, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट की तरह बाहर आई हूँ। और सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स का, वहाँ की फैकल्टी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे मोटिवेट किया और इतना अच्छा पढ़ाया भी। तो यही सब रहा है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मेरा वहाँ पर। मैं थोड़ा शाय थी, इसलिए फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी, पढ़ाई में ज्यादा थी, पार्टीज में कम थोड़ा। तो और बाकी पढ़ाई वगैरह में अच्छा रहा मेरा, CGPA भी अच्छा रहा है वहाँ पर, और बाकी अभी प्लेसमेंट हो गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही, थैंकफुल टू दैट ऑल्सो। और अभी गुड़गांव में जॉब लग गई है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। और ये सारी जर्नी आपने एक छोटा सा, कहते हैं ना कि एक कहानी का सार हमें बता दिया है ना। कहानी की शुरुआत में हमारे पास सार आ चुका है, अब हम उसके बाद पूरी कहानी सुनने वाले हैं, और ये पूरी कहानी होगी, मैं तो सवाल पूछने वाली हूँ, है ना, और आप उसका जवाब देने वाले हैं यादों के क्लासरूम में। शैलजा, जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत सोहनी है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है ना, इतने सुंदर फूल है, पेड़ है, इतनी बड़ी है। एक बार तो मैं यस मैम, ब्लॉक स्पेशली इतनी बड़ी है ब्लॉक 8 से 15 तक मुझे पैदल जाने का मौका मिला, और ऐसा मैंने 2 बार किया और मेरा 400 ग्राम्स कम हो गया। यस मैम, हम तो रोज ही करते थे। हमारा तो शिवालिक हॉस्टल था, और कभी भी जो हमें संडे या सैटरडे को जाना होता तो गेट 1 से ही वेरीफाई करवा के जाना पड़ता है। तब लगता था कि यहाँ से VR ही चले गए हम, वहाँ जाके लगता था चलो वापस चलते हैं, जाने की जरूरत नहीं। So it is a health conscious university है ना? Yes मैम, जब तक वहाँ थी वेट भी सही था, यहाँ घर वापस आके तो वापस वेट बढ़ गया है। मैंने कहा ना आपको, वहाँ पे थी तो बिल्कुल बढ़िया था। एकदम सही वाला ओपिनियन दिया कि ऐसा हुआ है हमारे साथ भी। So that's so beautiful. So Chandigarh University the best place. It's all it's very beautiful. But your favorite place? माई फेवरेट प्लेस अगर खाने का पूछा जाए तो फूड रिपब्लिक बेस्ट, वहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगता था मुझे। और अगर नॉर्मली हम बैठने वगैरह के लिए कहें तो फूड रिपब्लिक के सामने जो हमारा गार्डन है बहुत बड़ा, वहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, बिकॉज वहाँ टेंट भी लग जाते हैं और बाकी आपका नेट वगैरह रहते हैं, तो आप गेम्स खेलिए, सब कुछ करिए। इवन स्पोर्ट्स क्लब है थोड़ा बाहर जाकर, वो भी काफी अच्छा है, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज है। तो शाम का टाइम जो हमारा कॉलेज के बाद होता था वो हम इन्हीं जगहों पे जाते थे और बैठते थे जाके।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ यूनिवर्सिटी ਦੀ एकदम सब तो ज्यादा बेस्ट लगी? सबसे ज्यादा अच्छा तो मैम ये है कि आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, लाइक आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी करवाई जाती है आपके कॉलेज, लाइक आपके डिपार्टमेंट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पे भी, यू कैन से लाइक नेशनल इवेंट्स होते हैं। लाइक आपका यहाँ पर यूथ फेस्ट होता है जहाँ डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। रशियन टीम आई थी, हमारे हॉस्टल में ही रुकी थी, हमें पता है, तो उनके लिए स्पेशली खाना वगैरह आया था। तो हमने देखा था कि कितना यहाँ का एक तरह से यस मैम एफर्ट किए जाते हैं कि आपको इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं इवन दूसरी कंट्रीज से, उनके लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट भी करा जा रहा है कि कोई शिकायत ना हो। और हमारे यूनिवर्सिटी से भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था इस यूथ फेस्ट में, मैं ऑर्गेनाइजर थी उसमें। सो मैम एक ऑर्गेनाइजिंग का भी आपको एक्सपीरियंस आता है जो कि आपको बाहर नॉर्मली नहीं आएगा। अगर आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है तो प्रोफेशनल वे में उसको हैंडल नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल वे में, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल वे में इसको करना सीख पाते हैं। सो एक पर्सनल डेवलपमेंट तो बहुत होता है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि पीपल यूज टू से कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं होती है गवर्नमेंट से, बट मेरा यही ओपिनियन है। इवन मेरे यंगस्टर्स को, जो मेरी सिस्टर है, मैं भी उनको भी यही कहूंगी कि इफ यू वांट टू गो फॉर एनी पर्सनल कोर्स तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ही प्रेफर करिए, क्योंकि आपको पर्सनल डेवलपमेंट काफी अच्छा मिलता है। जो कि गवर्नमेंट से बेटर है। तो गवर्नमेंट में बच्चे जाते नहीं है, कभी मन करता है जाते हैं, कभी अटेंडेंस के लिए नहीं जाते हैं, बट यहाँ आपको इसके लिए भी स्ट्रिक्ट रखा जाता है। प्लस आपको हमेशा फोर्स किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन करते हैं तो आपका ही फायदा है। बिल्कुल। और इतने सारे इवेंट्स हैं कि क्लास में आप तो फ्रंट रो में बैठने वाले हैं, लेकिन आपसे पिछली वालों को भी सबको एग्जैक्टली सबको चांस यस मैम। शैलजा, लॉट्स ऑफ मेमोरीज में से एक निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जस्ट ट्राई कि इतनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना चाहोगे? यस मैम श्योर। मैं अपना इवेंट के बारे में ही शेयर करना चाहूंगी। जो मेरा फर्स्ट इवेंट था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लेकिन सबसे मेमोरेबल था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी DSW, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है। उन्होंने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लिटरेरी क्लब फेस्ट। वो अभिव्यक्ति के नाम से था। अभिव्यक्ति के नाम। तो उसमें यस मैम, उसमें हमें जो भी मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल ओवर फ्रॉम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और आपको अपनी कोई भी एक स्टोरी, पोएम और कोई भी मतलब को आपका खुद का बनाया हुआ आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था स्टेज पे जाके। सो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम खुद की लिखी हुई एक पोएम रिप्रेजेंट करी थी अभिव्यक्ति में, एंड स्टेज पे था। मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं ही मेन मेंबर हूँ वहाँ पर। इवन स्टेज पे जब हम गए सारी लाइट्स ऑफ हो गई एंड जो मेन फोकस लाइट होती है वो आपके ऊपर थी और आप खड़े थे और एक बड़ा सा माइक आपके सामने था। ऐसा लग रहा था कि सच में टीवी पे आ रही हूँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरा सामने ब्लैकआउट था लेकिन हम ही स्टेज पे चमक रहे थे। और बाद में जब पिक्चर्स निकाली, इतनी अच्छी पिक्चर्स थी। वहां से आई कैन से कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस थी और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने जो अपनी पोएम खुद बनाई थी वो बोल दी और मुझे उसके लिए प्राइज भी मिला, सेकंड प्राइज। लेकिन ये सिर्फ प्राइज की बात नहीं है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बूस्टर था कि आई कैन डू एनीथिंग जो मैं करना चाहती हूँ। इफ आई वांट टू बी अ डिबेटर, आई वांट टू बी अ वोकलिस्ट, आई कैन, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला। तो मैम बहुत ही अच्छा था वो एक्सपीरियंस, एंड सबसे अच्छा था कि ऐसा मुझे चांस मिला करने को। यस मैम। अब आपने पोएट्री में जीता है, तो आप मुझे बताओ कि वो कविता थी कौन सी? कविता मैम अभी तुरंत तो याद नहीं है, बट फोन में है, अगर आप चाहें तो मैं बोल दूंगी। फोन उठाओ जी मैम, नंबर ना घुमाओ, उसको स्क्रॉल करके ढूंढो कि कहाँ है। यस मैम, ऐसी जरूर सुनना। इंग्लिश में ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद भी आप लिखते हैं या फिर ये आपकी दिस यस मैम लिखती हूँ मैं। रेगुलर हॉबी तो नहीं है, बट कभी कभी आई यूज टू डू दैट। मुझे अच्छा लगता है लिखना। तो ਤੁਸੀਂ अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ या हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ भी लिखते हो? हिंदी तो मैं अभी तक नहीं ट्राई किया है, अंग्रेजी में ही लिखती हूँ, इंग्लिश ही में ही मतलब अच्छे से लिख पाती हूँ। चलो सुनाओ। यस मैम। तब तक हमारे से बहुत सारी चीजें आप और शेयर कर सकते हो जब तक आप फोन में अपनी वो कविता ढूंढ रहे हैं कि जी मैम। ये तो एक मेमोरी हुई जब आपको लगा कि लाइट कैमरा एक्शन सारा का सारा मेरे ऊपर ही है और
It was like a wow moment, है ना? जैसे वो कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, बस तब आपको वो अपनी पोम को प्रेजेंट करना था। तो क्या अभी आपको आपकी पोम मिल गई या अभी स्टिल तलाश जारी? यस मैम। व्हाई डोंट आपने वो किसी ब्लॉग में नहीं लिखी? नो मैम, व्लॉगिंग मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करने के लिए, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। सो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ। एक्चुअली जॉब की थोड़ी टाइमिंग्स ऐसी है मेरी, लाइक 5:30 से 2 बजे तक रात के, तो दिन का टाइम भी सोने में ही चला जाता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। अभी फर्स्ट जॉब है तो थोड़ा सेटल होने में भी टाइम लग रहा है। So you're doing, अभी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? हाँ जी, अभी वर्क फ्रॉम होम है। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था। ओके, मुबारक हो। थैंक यू मैम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का थैंक यू मैम इसके लिए भी, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी, आई वुड से टच वुड, लाइक इवन मैनेजर्स आर सो नाइस, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज्यादा। एंड MNC है तो बाहर का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि जैसे बाहर में क्या होता है अपना, तो काफी अच्छी कंपनी है मैम। ऐसी कंपनी अगर आप खुद से ढूंढने जाएंगे तो विदाउट एक्सपीरियंस, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सामने से कोई भी ऐसी कंपनी तो नहीं मिलेगी। तो अगर मैं ये बात खुद से एडमिट करती हूँ, मैं खुद से जाती तो शायद मेरा नहीं होता, बट इन्होंने ये कंपनी लाए और मेरे को चांस दिया कि मैं इंटरव्यू दूं, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दूं, एंड मैंने क्लियर किया। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही थैंक यू है मैम। हमारी प्लेसमेंट, इवन माय पेरेंट्स आर थैंकफुल फॉर दैट, सच में मैम। हमारी प्लेसमेंट टीम को और पूरी यूनिवर्सिटी को भी हमारे दिल से थैंक यू सो मच। तो फिर कविता भी आप डेडिकेट कर दो, मतलब सुना दो आप हमें। यस मैम, श्योर। हाँ जी, मुझे मिल गई, इंग्लिश में है ये, एक तरह की हमारी मोटिवेशनल पोएम ही है। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। डीप डाउन इन वंडर टाउन, deep down in wonder town, I dream of a world full of clowns, with handful of worries and bag full of pleasure. I want to sleep in my dream of treasure. Besides being known of the fact that sleep in dreams is hard to get, but that loving world of joy and peace attracts me truly from within. Away from barbarity and lies, sleep is observed as a world of lie, where dreams make you believe in wonder and reality snatches you towards blunder. Thank you मैम। मतलब क्या डीप डीप थॉट है ना। यस मैम, इट्स मेनली कि आपकी स्लीप जो होती है वो आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है। आपको ये दिखाती है कि आप एक क्लाउन वर्ल्ड में हो, जो आप चाहते हो, जो भी आप ट्रेजर्स के बीच में सोते हो, पूरी तरफ ट्रेजर है और आप सो रहे हो, लेकिन जब रियलिटी आपके सामने आती है, बिल्कुल सीरियसली, जब रियलिटी आपके सामने आती है तो वो स्नैच कर लेती है आपको ब्लंडर की तरफ। लाइक अगर जो ड्रीम देख रहे हो, अगर आप उसको फुलफिल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो रियलिटी तो आपके लिए ब्लंडर है ही। बहुत डीप थॉट है भाई। अगर हमने अपने सपनों को सच करके दिखाना है तो उसके लिए ब्लंडर से बचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी जरूरी है। यस मैम, तो यही चीज उन्होंने भी बोली थी कि काफी डीप पोएम है, तो एकदम से सुनो समझ में नहीं आएगा। जो मतलब जिस बेसिस पे मुझे सेलेक्ट किया गया था प्राइज के लिए, तो उन्होंने यही बोला काफी डीप है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। शैलजा, क्लास में फ्रेंड्स की बात हो या फिर क्लास में टीचर्स की बात हो, हर एक के साथ एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। शुरुआत करते हैं टीचर्स से ना। जस्ट टेल अस अबाउट योर टीचर्स, योर मेंटोर, कितना दा एनवायरनमेंट से। यस मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बताया थोड़ी शाय थी, लेकिन फर्स्ट बेंच पे जरूर बैठना चाहती थी, तो फर्स्ट बेंच पे जाके बैठती थी। एंड मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगी, एडमायर करना चाहूंगी अपने एक टीचर को। उनका नाम है मिस्टर गुंजन, BBA डिपार्टमेंट में ही पढ़ाते हैं और ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर और मेरे एक मेंटर भी रहे हैं। ही इज द वन कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा अपने आप से कभी मुझे डायरेक्ट मोटिवेशन की जरूरत नहीं मिली। हमेशा वो इनर क्लास आपको ऐसा मोटिवेशन देते थे कि आपको लगता था कि मुझे कुछ करना है। इवन मैं उनकी एक लाइन रिपीट करना चाहूंगी, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनीथिंग एल्स, वेस्ट योर मनी ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ। उसी जगह पे आप अपना पैसा वेस्ट करिए जो आपको बनाए, या तो आप कुछ कोर्स करिए या तो आप अपने आउटफिट खरीदिए जो आपको बनाए, राइट। तो उसी तरह से उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मेरे अंदर है, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनका एक इफेक्ट मेरे अंदर जरूर रहा है। तो उनको हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा उनको थैंकफुल रहती हूँ मैं उनके लिए। एंड अदर देन दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बने वहां पर, जो कि वो भी फर्स्ट बेंचर्स ही थे, तो इसलिए हमारी दोस्ती हो गई, साथ में आके बैठे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज शालू, शी इज फ्रॉम पटना,
सो वो भी मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, अभी भी मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ। एंड हमने साथ में पढ़ाई करी, साथ में हमने सोचा कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, एंड शी वाज माय रूममेट टू। सो हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। और जो पढ़ाई वगैरह थी, अलग अलग सेमेस्टर्स में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। एंड मैंने पार्टिसिपेशन भी बहुत सारी करी, लाइक डिबेट्स में, मैं डिबेट क्लब में थी, लिटरेरी फेस्ट होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो हमेशा आगे रहती थी। ਵਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ और स्पेशली बच्चे हॉस्टल विच रह रहे ने, पेरेंट्स ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, है ना। और ये सारा कंफर्ट ख्याल एक मेंटोर बन के, खुद पेरेंट्स बन के टीचर्स ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। Yes, wonderful, ये तो बहुत काफी अच्छा रहा है। तो शैलजा, आप हरिद्वार से हो, तो इसका मतलब यहाँ पर आप हॉस्टलर थे? यस मैम, मैं हॉस्टल में रहती थी, शिवालिक हॉस्टल में। अरे वाह, कोविड से पहले स्टार्टिंग 2 इयर्स तो वहीं पर रही हूँ। ओके जी मैम। तो आप पास आउट कब हुए हो यहाँ से? 2000? यहीं पर हुई हूँ मैम, 2021 में। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो शिवालिक हॉस्टल में आप रहते थे? जी मैम। तो कैसा एक्सपीरियंस था हॉस्टल लाइफ का? कितने साल की आपकी हॉस्टल लाइफ थी यहाँ पर? मैम 2 इयर्स की थी, वैसे तो 3 साल पूरे ही करने थे, लेकिन लास्ट ईयर तो कोविड लग गया, तो 2 साल मैम काफी एक्साइटिंग रहा। कभी मैं बाहर नहीं रही हूँ, स्कूलिंग भी मैंने हरिद्वार से ही करी है। ओके। तो फर्स्ट टाइम नए नए रूममेट्स, फर्स्ट इंटरेक्शन जो था हमारा, ये वाला बेड लेंगे या मैं ये वाला बेड लूंगी तो इसी से शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाली शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद एक फैमिली के जैसा मतलब इन्वायरमेंट मिला। काफी मतलब मेरे जो रूममेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। इवन मैं थोड़ा बीमार भी पड़ गई थी क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, उस टाइम भी उन्होंने मुझे बहुत मतलब मेरा टेक केयर किया, उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा। सो मैम हॉस्टल एक्सपीरियंस तो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, काफी ज्यादा अच्छा। एंड इवन हॉस्टल में भी बहुत सारी पार्टीज होती थी, लोहड़ी वगैरह में, तो हम बहुत इंजॉय करते थे, डीजे नाइट, ये सब भी था। ये एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 साल अपनी मास कम्युनिकेशन में यहाँ आने से पहले मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी है, और लगता है कि हॉस्टल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस यू आर राइट कि जो रूममेट मिलता है उनके साथ आपको लगता है कि यार इनके साथ निभ पानी है नहीं निभ पानी, है ना। बेड कौन सा लेना है, ये वाली डायरेक्शन का चाहिए मुझे, इधर का चाहिए, अलमीरा, है ना। ये बहुत सारी चीजें होती है ना। बट ये सारी चीजें आप हॉस्टल लाइफ में सीखते हैं, एक दूसरे को स्पेस देना सीखते हैं, एक दूसरे की आदतों को अडॉप्ट करना सीखते हैं। ऊपर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या हॉस्टल तो इतने ज्यादा खूबसूरत है ये, और इसमें हर त्योहार जो हॉस्टल में एक दिन पहले मनाया जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है एक्चुअली, है ना। इवन फास्ट में भी हम लोगों को फास्ट वाला खाना मतलब हमेशा ध्यान रखा जाता है इन सब चीजों का, कि अगर आपके कुछ रिचुअल्स हैं तो आपको जरूर फॉलो करवाएंगे, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आपको जरूर फॉलो करवाते हैं। तो शैलजा, जैसे आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई, है ना, बात करने लग गई, अपनी फीलिंग समझाने लग गई, आपने दोस्त बनाए, आपने खुल के हर चीजें यहाँ पर ना सिर्फ पढ़े बल्कि इस एनवायरनमेंट को भी एंजॉय किया। जो हमारा पहला चैप्टर खुला था यादों का क्लासरूम की, या याद दादा क्लासरूम की गल करिए, तो वहां पर मेरे साथ गीतिका जुड़ी थी। एंड आपको पता है गीतिका ने भी सेम बात बोली कि वो भी नहीं बात करती थी, और वो जब यहाँ पर जुड़ी और उसने बहुत सारा मतलब कमाल की बात थी, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेंबर्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, और उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इसका क्रेडिट दिया और अपनी क्लास को, अपने टीचर्स को। तो क्या यहाँ पर मैजिक होता है, या जितने लोग जो कम बात करते हैं उन सबको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहिए ताकि बहुत सारी दिल खोल के बातें करें? मैम मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जरूर एडमिशन लेना चाहिए। नॉट बिकॉज कि आपको यहाँ पे सिर्फ आपका सब्जेक्ट करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपने आप को और डिस्कवर कर पाए, अपने आप को जान पाए। और एक्सट्रोवर्ट तो एक तरह का एक पहलू ही है। सो मुझे यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेशंस करने को भी मिले, जैसे कि यहाँ यूथ फेस्ट होता है, यहाँ पे CUMUN होता है जिसमें आप डेलीगेट बनते हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। प्लस यहाँ पे क्लब्स भी बहुत सारे हैं, तो आपको सिर्फ एक इंट्रोवर्ट रहने का नहीं, आपको एक्सट्रोवर्ट जरूर बनने का मौका यहाँ पे पक्का मिलता है। सो मैम मैं तो यही कहूंगी।
है ना, कि बच्चों को यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो ट्राई करना है चाहिए। ना। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जिनको लगता है कि उनके बच्चे कम बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अगर उनको काम करना है, उनको जॉब चाहिए, दे शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो यहाँ पर बच्चों को खुद से प्यार करवाया जाता है। ये बात नहीं है कि बच्चों के अंदर वो काबिलियत या वो कैपेसिटी, वो क्वालिटी नहीं है। सबके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। हर इंसान एक डिफरेंट क्वालिटी के साथ आता है, उसके अंदर उतनी स्पेशलिटी होती है। शैलजा के अंदर भी और मेरे अंदर भी शायद होंगी। तो एक आपको एक मौका देने की बात होती है, एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की बात होती है कि आप अपने आप उस कंफर्टेबल माहौल की वजह से खुलना शुरू हो जाते हैं, है ना। जी। आज पहली बार शैलजा और मैंने एक दूसरे को देखा है ना, हमने एक दूसरे से पहली बार बात की है। सो आई होप आपको वही सारा कंफर्ट लेवल रेडियो पंजाब से मैं आज भी एक्चुअल में देती चलूँ। जी मैम, श्योर। तो कितने डिफरेंट रिलीजन से, स्टेट से जो लड़कियां और तुम्हारी दोस्त बनी वहां पर हॉस्टल में, कितनों से बात? हॉस्टल में मेरे जो रूममेट्स थे वो 2 तो पटना से थे, एक यूपी से थी और मैं उत्तराखंड से थे। और बाकी कॉलेज में मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी हॉस्टल में ही रहते थे, तो वो उड़ीसा से 2-3, ज्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स बने वो पटना साइड से ही बने, और बाकी सब अलग अलग स्टेट से थे, पंजाब से भी थे मोस्टली क्लासमेट्स मेरे। तो यही था, छोटा सा काफी सारी जगह से, है ना। यस मैम। लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो मैम सच में छोटा सा भारत ही बसता है, हर तरह के, हर रिलीजन के लोग, इवन हर कंट्रीज के हमारे साथ जो सेक्शन था। यस मैम, सेक्शन हमारे यहाँ स्पेशली इंटरनेशनल सेक्शन बनाया गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और मेरी एक फ्रेंड भी थी, रिचिता नाम है उसका, मैं उसको मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत डिफरेंट जगह से आती है। वो मणिपुर से आई थी, तो वो मेरे साथ ही रहती थी। थोड़ा उसको टाइम लगा कोप अप करने में, क्योंकि थोड़ा उन लोगों की लैंग्वेज भी काफी अलग होती है, हिंदी उनकी अलग सी होती है। तो मैंने उसे थोड़ा समझाया, ये सब हुआ कि कैसे बोलते हैं, तो उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। तो मैं वही कहूंगी कि काफी जगह से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और आसपास हरियाणा और हिमाचल से, काफी जगह से लोग आते हैं। That's wonderful। अब तुमने हॉस्टल की कहानियां बता रही हो कि सबसे मिलना होता था और ये सारी चीजें, है ना। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट के लोग आते थे आपके साथ, जुड़ती थी आपकी फ्रेंड्स। वैसे जो हॉस्टल दे फूड दी गल की जाए, स्पेशली मेस दे फूड दी भी कुछ तारीफां कर दो, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक वेरी वेरी गुड। यस मैम, स्पेशल मील के बारे में तो मैं ब्रेकफास्ट से ही करूंगी। ब्रेकफास्ट में हमेशा पराठे एंड आपको ब्रेड, एग सब कुछ मिल जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेज ही अगर कोई खाता है तो उसको वेज मिले, जो नॉन वेज खाता है वो उदास होकर चला जाए, नहीं। हफ्ते में 2 दिन नॉन वेज भी मिलता था तो हम भी खुश हो जाते थे। और जिनको वेज खाना, इवन ब्रेकफास्ट में भी आपको एग्स मिल जाते थे, तो जिनको प्रोटीन चाहिए उन्हें भी आराम से हो जाता है, जिम वालों को भी। तो ब्रेकफास्ट में जो भी हमारा लंच डिनर तक रहा है काफी अच्छा, स्पेशली संडे का खाना। हमेशा हम जल्दी से 12:30 बजे नहा वहा कर तैयार हो जाते थे, लाइन में लग जाते थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी। मतलब संडे को लोग घूमने जाना होता था, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते थे, खा के ही जाते थे छोले भटूरे। ऐसा नहीं है कि वहां जाके खा लेंगे, PR पंजाब में या चंडीगढ़ जाके खा लेंगे, नहीं, खा के जाएंगे यहाँ से। इतना टेस्टी होता था। स्पेशली हम संडे का वेट करते थे कि ये नहीं कि छुट्टी है बट खाने को मिलेगा। बहुत 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 स्पेशली हॉस्टल लाइफ होती इतनी मजेदार है, ऐसा लगता है कभी भी एंड ना हो, इट्स नेवर एंडिंग बात हो, क्योंकि छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सीखते हैं, कपड़े खुद धोने होते हैं, है ना। जबकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये वाली सारी फैसिलिटीज भी देता है स्टूडेंट को, अगर किसी को करवाना है तो ये सारी के सारे कंफर्ट भी है आपके पास। जी मैम, रहता है ना। और व्हाट अबाउट हॉस्टल में आप होते थे तो कितना सुंदर बना, क्योंकि आई हैव नेवर विजिटेड हॉस्टल यहाँ का, अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो एक बार आप मुझे घुमा सकते हो बातों बातों में कि कितना साफ था, कितना सुंदर था, कैसे कैसे था? जी, जब मैं स्टार्टिंग में एडमिशन लेने आई थी तो मेरा हॉस्टल उस समय कंस्ट्रक्शन में था, तो उस समय मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ही रहना पड़ा। बट बाद में मेरा 5th फ्लोर रेडी हो गया था, तो उसके बाद तो फर्स्ट फ्लोर के तो कमरे फिर भी यूज्ड रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार किसी का यूज किया हुआ है, लेकिन काफी साफ सुथरा था। बट जब हम 5th फ्लोर पे गए वो तो एक नया नया व्हाइट वॉश, एकदम नई नई अलमीराज, मजा आ गया था बिल्कुल। और इतना ही साफ, इवन टॉयलेट्स का ज्यादातर रहता है, सबको सैनिटेशन का रहता है गर्ल्स को, तो एक दिन में कम से कम 3-4 बार सैनिटेशन प्रॉपर्ली होता है हॉस्टल का। इवन रात के 1 बजे भी वहां पे रहते हैं वर्कर्स और वो पूरा साफ करके जाते हैं। एंड सब लेडीज वर्कर रहते हैं, तो कोई सिक्योरिटी का भी कभी कोई इशू नहीं होता है। एंड जो साफ सफाई मैम काफी अच्छे, स्पेशली
शिवालिक हॉस्टल के जो रूम्स थे वो काफी ज्यादा स्पेशियस हैं, तो ये तो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पर। एंड हर बेड के साथ आपको 2 स्विचेस वो मिलेंगे आपको चार्जिंग करने के लिए। आपके बेड के जस्ट ऊपर आपकी ट्यूबलाइट होगी, वो भी आपकी सेपरेट होगी। सो आपको बंद करना है तो आप बंद कर लो, अगर आपको जलाना है तो आप अपना जला लो, किसी और का, या अगर कोई सो रहा है तो आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहुत सारी अच्छी, इवन अगर खराब हो जाता है बीच में तो तुरंत ही, मतलब आप जब कंप्लेन अपने CUIMS पे डालेंगे, जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स वार्डन लेके आ जाते हैं इलेक्ट्रिशियन को। तो ये भी है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। That's wonderful, ये तो बहुत काफी अच्छा रहा है। एक बार टीवी रूम में लेकर चलो हमें। टीवी रूम में क्या? टीवी रूम मैम अब तो उतना यूज नहीं होता, जब से मोबाइल्स आ गए हैं, तो मैं तो कभी नहीं, मतलब वहाँ पे बैठ के कुछ देखा है, लेकिन हाँ ये होता है कि बाकी बच्चे देखते रहते थे, तो हमारे पास काफी सारी सीट्स लगी हुई हैं, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्टर है आपका, तो उसमें चला के गाने वगैरह चला ले, वहीं पे डांस करने लग जाते हैं सब। वही मूवी देखी तो साथ में बैठ के ऐसा सब भी लोगों हुआ ने? है। कभी ऐसा हुआ? ठीक है, शाहरुख खान बट मैंने नहीं देखी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह देख रहे थे, तो वही हम लोग पास से गुजर गए, अपना खाना खाने चले गए। वही जस्ट आपका इवन ये भी इतना अच्छा था शिवालिक हॉस्टल में कि जब आप मूवी देख रहे हैं तब आप डिनर भी कर सकते हैं। लाइक आपका सेपरेट रूम नहीं है, वो ओपन एरिया है शिवालिक में। शिवालिक में ये एक फायदा है, तो बैठ के आप खाना खाते खाते भी देख लीजिए। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। हॉस्टल से थोड़ा सा बाहर निकल के हम क्लासरूम की तरफ फिर से जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यादगार मोमेंट्स सारे को लोते भी नहीं यादों के क्लासरूम में। सो ये सारी ब्यूटीफुल जर्नी, ये सारी ब्यूटीफुल गल्ला, लिखना, बातें करना, इतनी अच्छे से प्लेसमेंट कराना, इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, 2 साल बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे ना? यस मैम, काफी ज्यादा, लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अनफॉरगेटेबल है मैम, काफी अच्छा रहा है। That's wonderful। तो हम एक ना रैपिड फायर खेल रहे हैं। रैपिड फायर क्या, मैं आपको 1 or 2 लाइन में उसको फटाफट से आंसर देना है ना? सिर्फ नाम बोलूंगी मैं, आप उसमें कोई भी चीज आगे जोड़ देना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी is a one word, what you will say? Best place to discover yourself. Discover, empower and learn. Yes ma'am. Food Republic. And dosa, huh? Dosa, yes. Friends, I will take name of my friend Shalu. Best girl ever. जब तक है शैलजा तब तक शालू। वेरी गुड। अच्छा, टीचर? गुंजन sir. Wow. BBA department. Yes. And Radio Punjab? Lifetime of an opportunity to share your thoughts and enjoy. That's wonderful. Thank you so much शैलजा, बहुत बहुत मजा आया। आपकी कॉन्वर्सेशन में गंगा के घाट की शांति भी थी, एंड उसकी ऑनेस्टी भी थी, एंड उसकी एक ऊंची सोच भी है, और उसकी ठंडक भी है। आई कैन से दैट। जी, तो बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से हमेशा हमारे लिए। थैंक यू आपको भी, CU को भी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और रेडियो पंजाब की टैगलाइन है टशन पंजाबी, जशन पंजाबी। तो आप भी एक बार हमारे साथ कह दो। ओके, थैंक यू एवरीवन। सुनते रहो रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।